नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांकड़ महाविद्यालय, डीडवाना। मैं आज आपके समक्ष कंपोनेंट्स ऑफ बायोफूड्स एंड न्यूट्रिशन या हिंदी में भोजन और पोषण के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। भोजन क्या होता है? फूड, भोजन जिसे हम खाते हैं, वह छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, बिल्डिंग यूनिट से बना होता है, जो शरीर की पोषण प्रदान करता है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग मात्रा में आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण आवश्यक है। हालांकि अगर हमारा आहार महत्वपूर्ण इकाइयों को गलत या जो आवश्यक है उससे बहुत अधिक या कम मात्रा में प्रदान करता है, तो शरीर में पोषक तत्वों के असंतुलन, इम्बैलेंस के परिणाम स्वरूप विभिन्न डेफिशिएंसी डिजीज अर्थात कमी वाले, न्यूनता वाले रोगों से ग्रसित हो जाता है शरीर। यह शरीर की धीमी या वृद्धि में कमी के लिए जिम्मेदारी होती है। तो पोषण क्या है? पोषण या न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन को अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसको उपयोग पोषण कहलाता है। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में खास तौर से 3 प्रकार से पोषण होता है। पहला प्रकार का जो पोषण होता है वह होता है पूर्णभंजी या इंग्लिश में होलोजोइक। होलो मतलब एंटायरली और जोइक का मतलब है लिविंग। वह भोजन को मुख से ग्रहण करने के बाद उसका पाचन, अवशोषण व स्वांगीकरण होता है, पूर्ण भोजी पोषण कहलाता है। दूसरा होता है मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स, ऐसे जीव या स्रोत जो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार का होता है परजीवी या पैरासिटिक। जब जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, उसको परजीवी प्रकार का पोषण कहते हैं। पूर्ण भोजी या होलोजोइक, पूर्ण भोजी पोषण करने वाले जंतुओं को निम्न समूह में बांटा जा सकता है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी श्रेणी में जो जंतु आते हैं उनमें खास तौर से जैसे बकरी, गाय, हिरण, खरगोश इत्यादि होते हैं। मांसाहारी श्रेणी के अंतर्गत शेर, बाघ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सर्वाहारी श्रेणी के अंदर मनुष्य, भालू आदि एक उदाहरण हैं। अब बात करते हैं रासायनिक संगठन की, केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर पोषक पदार्थ के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है जल, पानी, पांचवा खनिज लवण है, मिनरल साल्ट्स हैं, छठा है विटामिन्स। इनमें से जल व खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष कार्बनिक। ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा एवं लिपिड्स इनको कहते हैं। दूसरे
शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करने वाले पदार्थ होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल होते हैं प्रोटीन, और रोगों से सुरक्षा या बचाव करने वाले पदार्थ होते हैं विटामिन्स एवं खनिज तत्व। थैंक यू। दूसरे लेक्चर में मैं इन्हीं बिंदुओं को विस्तार से डिस्कस करूँगा।